शुरू कीजिए सिस्टर। Yeah, thank you, Jesus. पुरस्कार पिता पिता पुत्र पिता पवित्र आत्मा के पुत्र नाम पर आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरण तले आए, हम फिर से एकत्रित हुए इस बाइबल क्लास में। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। पिता जो आज हम पिछले क्लास में भी जो सीखा था कि विश्वास को हमारे दिल में कैसे बढ़ाना है और कैसे हमारे जीवन में उपयोग करना है, और आगे भी प्रभु आज के दिन में भी हम और कुछ भी सीखेंगे पवित्र आत्मा होली स्पिरिट के द्वारा। ये होली स्पिरिट के क्लास में हम उपस्थित हुए हैं पिता, और जो मीडियम जो है संदीप ब्रदर है, उनके लिए हम प्रार्थना करते जो कुछ भी आज हम सुनेंगे पिता, जो कुछ भी सीखेंगे वो संदीप ब्रदर के थ्रू से वो आप बोलेंगे। संदीप ब्रदर मीडियम है, लेकिन जो कुछ भी हम सुनेंगे वो आप है। उनकी आवाज को, ये नेट कनेक्शन, सब कुछ आने वाले हर एक समय, हर एक वचन को, सब कुछ आपके हाथ में सरेंडर करते हैं होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, जो कोई इस क्लास में अभी ज्वाइन हुए हैं, आगे भी होंगे या बाद में यूट्यूब में सुनेंगे, सबके जीवन में पवित्र आत्मा आप समान कार्य करेंगे, और सबको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आप हमारे जीवन में कार्य करते हो, और हमारे अंदर हृदय के जो विश्वास है वो हमें बढ़ा के हमारे जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, और हर एक सिचुएशन में कैसे हमें विजय प्राप्त करना है, ये हम सीखेंगे पिता। थैंक यू जीसस। आगे का सारा समय पिता हम आपके हाथ में देते हैं। होली स्पिरिट आइए और इस समय को आपके कंट्रोल में लीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हम ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। आमेन। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो थैंक यू होली स्पिरिट। तो वेलकम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सबका स्वागत है। जय यीशु एक बार फिर से आप सभी को। जय यीशु ब्रदर। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, जय यीशु। तो आज अब तक हम जो सुन रहे थे, जैसे आज हमने रिवीजन में सुना कि हमें जेम्स 1, आज हम जो सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आज हमको सिखाएंगे कि हमें परीक्षा के समय क्या करना है। थैंक यू होली स्पिरिट। परीक्षा के समय किस तरह से सामना करना है अपनी परिस्थितियों का। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जब हमारा परीक्षा आता है तो उस समय हम विचलित होते हैं, शैतान हमारा परीक्षा लेता है। परीक्षा लेने वाला सिर्फ एकमात्र शैतान है। थैंक यू होली स्पिरिट। आज के इसमें हम वचन में पढ़ेंगे कि शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लेकर आता है और हमें ये वहम देता है कि परमेश्वर हमारा जो कुछ भी दुख तकलीफ कष्ट है वो परमेश्वर से आ रहा है। लेकिन सच क्या है, आज हम सीखेंगे कि हमारे जीवन में जो तकलीफें आती है उससे हमें कैसे सामना करना है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो आइए हम शुरू करते हैं। सिस्टर पूजा, आप पढ़ेंगी? यस ब्रदर, अनम्यूट करके थैंक यू। पढ़िए। प्रियजन, जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे निरे हर्ष का विषय समझो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? जब जब हम याकूब अध्याय 1 वाक्य 2 से हम पढ़ रहे हैं कि याकूब अध्याय 1 में प्रभु का वचन कहता है, प्रियजन, हम सबसे कह रहा है प्रियजन, मतलब ये हमारे लिए है। जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे हर्ष की विषय समझो, निरे हर्ष की विषय समझो। या हमें प्रसन्नता मतलब खुशी की बात समझना है। क्यों? उसका उत्तर आगे मिलेगा हमें। थैंक यू होली स्पिरिट। जैसे आज हमने रिवीजन में देखा कि पिछली क्लास में हमें क्यों खुश रहना है, क्योंकि हमारे लिए प्रभु मैच जीत चुके हैं। मतलब प्रभु यीशु हमारे इस जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए 2000 साल पहले विजय प्राप्त कर चुके हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि वही प्रभु की जो फिनिश्ड वर्क है उसे हम हमारे विश्वास के द्वारा, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की हर एक संतान इस संसार पर विजय प्राप्त करती है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। संत पेतरुस के पत्र में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की हर एक संतान इस संसार पर विजय प्राप्त करती है। अब ये परमेश्वर की संतान हम सब है,
जब हम प्रभु यीशु के फिनिश वर्क पर विश्वास करते हैं, तो हम प्रभु के गोद लिए पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो हमें यह जानना है, हमारी आइडेंटिटी को पहले पहचानना है। तो जब हम हमारी आइडेंटिटी को जानते हैं, तो इसीलिए जब हम अपनी आइडेंटिटी को पहचान लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम उत्तराधिकारी है, और जो प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले क्रूस पर खत्म किया है, उसके हम उत्तराधिकारी है। क्योंकि गलातियों 3:29 में जो अब्राहम को दिया गया आशीर्वाद है, हम उसके उत्तराधिकारी है। गैलेशियंस 3:29, थैंक यू होली स्पिरिट। तो वही चीज जो उत्पत्ति ग्रंथ में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जो 2000 मतलब उत्पत्ति में, इस संसार की उत्पत्ति के समय जब मनुष्य को रचाया था, तो उत्पत्ति 1:27 में जो परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था, क्या लिखा है यहाँ पर 27 में? ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसे नर और नारी के रूप में सृष्टि की। 28वें वचन में प्रभु यीशु ने क्या किया? ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है, और क्या क्या है? फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। थैंक यू होली स्पिरिट। तो हमें आशीर्वाद मिला है कि हमें इस पृथ्वी के अपने अधीन में लेना है। मतलब सारा कंट्रोल जो है, जो हमारी परिस्थिति पर है, जो हम जिसको हमारे इस प्राकृतिक मन से जब हम सोच चलते हैं, हमारी बुद्धि से चलते हैं, तब हम समझ नहीं पाते हैं, हम हमारी आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है, तो हमें अपनी आइडेंटिटी को पहचानना है सबसे पहले। क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारी सृष्टि, हमारे मनुष्य को उनके अपने प्रतिरूप में बनाया है और आशीर्वाद दिया है। ईश्वर ने यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो और फूलो। परमेश्वर चाहता है हम फले फूले और पृथ्वी पर फैल जाए और उसे अपने अधीन कर ले। थैंक यू होली स्पिरिट। तो यह भविष्यवाणी पूरी तो हुई है, लेकिन इसका जो बीच में हम देखते हैं कि शैतान आया, उसने पाप करवाया। तो वो जो पाप शैतान झूठ करवाता है, उसके लिए 2000 साल पहले प्रभु यीशु पृथ्वी पर आए और उन्होंने हमें विजय प्रदान की है। जो ये अधिकार जो शैतान ने चुरा लिया था धोखे से, हवा के द्वारा आज्ञा तोड़वा कर, वो अधिकार हमने वापस प्राप्त किया है प्रभु यीशु के क्रूस पर 2000 साल पहले बहाए हुए लहू के द्वारा। और ये कैसे हम आज प्राप्त करते हैं, हमने पिछली क्लास में भी सीखा था, कोलोसियों 2:17 में, कि हमें क्या करना है, हमें क्यों हर्ष मनाना है? क्योंकि हमने जो पाप किए हैं उसके लिए लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उस अभिलेख को हमारे बीच से हटा दिया है, जिसमें उन विधियों का उल्लेख किया गया था जो हमारे प्रतिकूल और हमारे विरुद्ध था। थैंक यू होली स्पिरिट। तो ये कौन सी विधियां हैं? थैंक यू जीसस। ये जो श्राप हमारे उत्पत्ति ग्रंथ में ही हम देखते हैं कि जब आदि पाप आया और आदि पाप के कारण जो पृथ्वी श्रापित हुई, उस श्राप के का जो असर है उसे निरस्त कर दिया गया है। मतलब उस अभिलेख को परमेश्वर ने हमारे बीच से हटा दिया है। कि किसके पेमेंट द्वारा? मतलब कुछ किया है, प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू, बहुमूल्य लहू हम पापियों के पाप के लिए बहा दिया है, और उसके द्वारा हमें विजय प्राप्त की है, दिलाई हुई है। तो जो विजय हमें दिला है वो आध्यात्मिक दुनिया में, वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिट में है, आत्मा में है। तो उस आत्मा को शरीर में प्रकट करने के लिए हमें जो कार्य करना है, वो क्या करना है? इस वचन के सत्य को जानना है। तो परमेश्वर ने उस अभिलेख को हमारे बीच से हटा दिया है, जिसमें उन विधियों का उल्लेख किया गया था जो हमारे प्रतिकूल और विरुद्ध था। उसने उसे कीलों से क्रूस पर जड़कर मिटा दिया है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो ये जब हम जानते हैं कि जब हम जिस दिन हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमारे विरुद्ध जो शैतान ने रचाया जाल है, जो दोष पत्र हम पर लगाया है, उसे प्रभु यीशु ने कीलों से जड़कर क्रूस पर मिटा दिया है। क्रूस पर जड़कर मिटा दिया है। जो कीले ठोके गए थे प्रभु यीशु को, उन कीलों के द्वारा जो दोष पत्र शैतान हम पे लगाता है, व्यवस्था के विधान के द्वारा, आज्ञा न पालन करने के पापों के द्वारा, तो पाप उसे प्रभु यीशु मिटा चुके। लेकिन उसका फल हमें कब मिलेगा? वो 15वें वचन से हम समझते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा आध्यात्मिक शासकों और अधिकारियों को साधन विहीन कर दिया और अपने विजय अभियान में बंदियों के रूप में अपने पीछे पीछे चलाया। तो जब हम प्रभु का अनुसरण करते हैं और हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे पर हम प्रभु के क्रूस मार्ग में शामिल होते हैं,
और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर आगे क्रूस उठाकर उसका बोझ उठाकर आगे आगे चलते हैं और एक बड़ी भीड़ पीछे पीछे आती है। तो उस भीड़ में शैतान द्वारा बंदी किए हुए सभी बंदियों को, यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने विजय अभियान में बंदियों के रूप में अपने पीछे पीछे चलाया है। तो जब तक हम इस सत्य को नहीं जानते, हम शैतान के बंधन में रहते हैं एक बंदी की तरह, और हमें ये पता ही नहीं रहता है कि प्रभु यीशु ने वो कार्य 2000 साल पहले पूर्ण कर चुका है, और उसे आज हमें कैसे प्राप्त करना है, हमारे विश्वास के द्वारा। और विश्वास हमें प्रभु के वचनों पे करना है, प्रभु के फिनिश्ड करे हुए पूर्ण किए हुए कार्यों पे। तो इसीलिए हमें जब जब परीक्षा के समय जब आता है, तो हम जब जब यह वचन हमें जब पता है और हमारे हृदय में बोया गया है, तो हमें उस समय आनंद मनाना है, हर्ष की बात समझना है। क्यों? क्योंकि 30वें वचन में पढ़ेंगे सिस्टर। क्योंकि तुम जानते ही हो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा से धीरज उत्पन्न होता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। और आगे, धीरज को अपना काम पूरा कर लेने दो कि तुम निर्दोष और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए। थैंक यू होली स्पिरिट। तो जो टेस्ट आता है, जो परीक्षा आती है हमारे जीवन में, वो हमारे धीरज की परीक्षा है बेसिकली। हमारा जो धैर्य है उसकी परीक्षा है। तो हमें यहाँ पर में प्रभु का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि हमारे विश्वास की परीक्षा से धीरज उत्पन्न होता है, क्योंकि तुम जानते ही हो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा से धीरज उत्पन्न होता है। तो जब जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन शिक्षा सीखते हैं, तो शैतान तो आएगा हमारा टेस्ट लेने के लिए। उस समय हमें क्या करना है, हमारे हमारे विश्वास को प्रभु के वचन के साथ मिलाना है, मिक्स करना है। और वो कैसे होता है? वो उसी तरह होता है कि जिस तरह से प्रकाशना ग्रंथ में हमने पढ़ा कि मेमने के रक्त और वचन के साक्ष्य के द्वारा उस पर विजय हुए। तो जब जब हम प्रभु के फिनिश किए हुए कार्य, प्रभु के लहू, और प्रभु ने जो लहू बहाया है उसका अपने साक्ष्य के द्वारा, प्रभु के वचन को अपने मुंह से कन्फेस करके जब साक्ष्य देते हैं, तो हम उस फिनिश्ड वर्क का गवाही देते हैं, और उसके द्वारा हम विश्वास की परीक्षा में अपने धीरज के साथ धीरज को उत्पन्न करते हैं। मतलब यहाँ पर जब, क्योंकि तुम जानते ही हो कि तुम्हारे धीरज की परीक्षा से तुम्हारे विश्वास की परीक्षा से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना काम पूरा कर लेने दो। थैंक यू होली स्पिरिट। यहाँ पर शैतान का पूरा पीक टाइम होता है, मतलब यहाँ पर शैतान अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लेता है हमें गिराने के लिए। थैंक यू जीसस। तो जिस तरह से जब जब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, तब क्या होता है, बहुत विपरीत परीक्षाएं, मतलब हमारे सामने ऐसे दृश्य आते हैं, ऐसा ड्रामा आता है, ऐसा नाटक क्रिएट होता है, सीन क्रिएट होता है कि हमें पता ही मतलब शैतान हमें जब जब वचन के विपरीत दृश्य दिखाता है, हम वचन पढ़ रहे हैं और हम विश्वास में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, शैतान हमको झूठ दिखाता है। क्या दिखाता है? जो टेम्पररी है। हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे हाथ से सिचुएशन बिगड़ते जा रही है, मतलब हम इतना प्रार्थना कर रहे, इतना वचन सुन रहे, इतना सीख रहे हैं, लेकिन हमारी परिस्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती हुई नजर आ रही है। प्रेज गॉड। तो वही हमारे विश्वास का टेस्ट है। और उस समय क्या करना है हमें? प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हो, तो इसे हर्ष के विषय समझो। तो उस समय हमें प्रसन्न रहना है और खुशी मनाना है। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने 2000 साल पहले हमें विजय प्राप्त की है, और उस विजय को आज हमें प्राप्त करने के लिए उस फिनिश्ड वर्क पे विश्वास करना है। और विश्वास किसे कहते हैं? जिसे हम नहीं देखते हैं। हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि विश्वास की परिभाषा ही होती है कि विश्वास, फेथ इज अ सब्सटेंस जो थिंग्स होप फॉर, मतलब जो हम आशा करते हैं। विश्वास उन चीजों का एश्योरेंस है, मतलब उन चीजों का अ, ये थैंक यू होली स्पिरिट। मैं वचन स्क्रीन पर डालता हूँ। थैंक यू जीसस। जो विश्वास होता है वो अनसीन में होता है, मतलब जो हमने नहीं देखा है उसके ऊपर करा जाता है, ना कि जो आंख से दिख रहा है वो तो रियलिटी है, फैक्ट है। थैंक यू होली स्पिरिट। वो प्राकृतिक है, पर जो सुपर नेचुरल है वो दिखता नहीं है आंख से। जो सुपर नेचुरल हमारे जीवन में प्रकट होने वाला है,
वो हमें आंख से नहीं दिखाई देता है, हमारे आंख से तो परेशानी ही नजर आती है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। थैंक यू होली स्पिरिट। तो हमने पिछली क्लास में भी सीखा था कि विश्वास जो है, हम जिस चीज की आशा करते हैं उसका दृढ़ निश्चय है, मतलब जिसकी हम आशा कर रहे हैं उस चीज का एश्योरेंस है कि हमें वो मिलने ही वाला है, उसे विश्वास कहते हैं वो। और उसके विषय, उसके अस्तित्व के विषय में, उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो आंख से दिख रहा है वो सच है, यहाँ लिखा हुआ है जो आंख से नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हम हमारी आंख से देख रहे हैं वो सच नहीं है, वो टेम्पररी है। और उसके आगे सुपर नेचुरल विक्ट्री जो प्रभु हमें नहीं, हम फिजिकल आंख से, जो हम प्राकृतिक आंखें हैं, उनसे देखने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम स्पिरिचुअली परिपक्व नहीं है। इसीलिए ये हमारे विश्वास का जो टेस्ट होता है, तो हमें उस समय हमारे धीरज के द्वारा, हमें धीरज को उत्पन्न करता है, हमारा विश्वास की परीक्षा से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना काम कर लेने देना है। जो टेस्ट होगा वो तो आने ही वाला है, उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन हमें शैतान क्या बोलता है, क्या मन में विचार डालता है, जाना, अरे जाना। हम सोचते हैं कि ठीक है, मैं प्रार्थना तो कर लिया, अभी मैं अपना खुद का भी बुद्धि लगा के हम कोशिश करते हैं, अपने अपने बल पर, अपने हाथ पर, अपने मनुष्य की सोच पर परिस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं, और उस समय हम मार खाते हैं। उस समय शैतान हमको दबा दबा के मारता है, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा के विपरीत है। प्रभु का जो वचन कहता है कि हमें धीरज को अपना काम पूरा कर लेने दो, तो हमें उस समय धैर्य रखना है और प्रसन्न होना है। हमें सिर्फ अपने आनंद को खोना नहीं है, क्योंकि उस प्रभु का आनंद ही हमारा बल है। प्रभु का वचन कहता है नेहमिया अध्याय 8 वाक्य 10 में कि प्रभु का आनंद ही हमारा बल है। और जब हमारा आनंद बना रहता है, तब तक हम हर्ष में आनंदित रहते हैं, प्रभु के आनंद में एश्योर रहते हैं कि हमारी विक्ट्री निश्चित है। और शैतान का काम वही है, हमारे आनंद को, हमारे पीस को डिस्टर्ब करना। वो हमारे आनंद को चुराता है, हमें झूठ दिखाकर। जो सामने दृश्य दिखा रहा है वो दृश्य टेम्पररी है। वो हमारे सामने जो कुछ भी हो रहा है उस समय अगर हमने हमारे धीरज से काम किया और धीरज को काम कर लेने दिया, तब क्या होता है, तुम निर्दोष और सिद्ध हो जाओ। थैंक यू होली स्पिरिट। तो उस समय हम निर्दोष और सिद्ध हो जाते, और तुम में किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए। तो इसीलिए जो टेस्ट होता है हमारा, उस समय हमारे विश्वास की परीक्षा के समय हमें धीरज से काम करना है, और धीरज को अपना काम पूरा कर लेने देना है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है धीरज को अपना काम पूरा कर लेने दो, कि तुम निर्दोष और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। तो प्रभु चाहता है कि हम पूरी तरह से परिपक्व हो जाए, मतलब मैच्योर बन जाए, हमें किसी तरह का कोई कमी ना रहे। इसीलिए शैतान तो आता है अपना काम लेकर, वो अपना झूठ दिखाने के लिए हमें, लेकिन हमें उस समय प्रभु के वायदों के साथ, प्रभु के रिटन वर्ड जो बाइबल में वचन लिखे हुए हैं, जो प्रॉमिस हमें दिया गया है, जो प्रभु का वायदा है वो सत्य है, वो झूठ नहीं है। प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता है। प्रभु ने जो लिखा है वो सत्य है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, मुझसे होए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। थैंक यू होली स्पिरिट। तो प्रभु का वचन ही वो सत्य है, और उस सत्य को हमें विश्वास करना है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम जो आंख से देख रहे हैं उस पे विश्वास करने की कोशिश करते हैं। शैतान जो दिखाता है, हमें बार बार मन के अंदर देता है कि देखो, तुम इतना प्रार्थना कर रहे है लेकिन ये सुधरने के बजाय और बिगड़ रहा है। देखो, ये व्यक्ति के लिए तुम इतना प्रार्थना कर रहे हो और उसके कुछ फर्क नहीं आ रहा है, उल्टा वो और डबल दूसरा काम कर रहा है। ऐसे विचार हमारे मन में शैतान उत्पन्न करता है। और उस समय क्या करना है हमें, उस समय विश्वास के साथ प्रभु के वचन पे विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन बातों की एश्योरेंस है जिन्हें हम नहीं देखते। मतलब वो होने, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा सुपर नेचुरली, उस चीज का एश्योरेंस है वो परमेश्वर का। उस इसलिए हमें विश्वास को हमारे प्रभु के वायदे के साथ मिक्स करना है। एग्रीमेंट, हम गलती क्या करते हैं, हम शैतान के साथ एग्रीमेंट करते हैं। क्यों? जब हम
अपने बुद्धि से कार्य करते हैं। हम प्रभु को मौका नहीं देते, प्रभु को बोलते प्रभु को वचन को हम बोलते जरूर है, सिर्फ मुंह से बोलते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। वे और कार्य करते हैं अपनी आंखों देखे परिस्थिति के अनुसार। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें जो नहीं दिख रहा है उस पे विश्वास करना है, क्योंकि सुपर नेचुरल उसे ही कहते हैं जिसे आप आंख से देख नहीं पा रहे हैं, और उसका अनुभव जो अलौकिक बोलते हैं, जिसे सुपर नेचुरल मतलब अलौकिक, जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा को हम देख नहीं सकते, तो प्रभु क्या कार्य कर रहा है हम उसे अपने फिजिकल आईज से नहीं देख सकते। इसीलिए हमें धीरज को अपने कार्य को कर लेने दो। प्रभु का वचन कहता है धीरज को अपना कार्य कर लेने दो कि तुम निर्दोष और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आगे वचन कहता है 5 से, प्रेज गॉड। यदि तुममें से किसी में भी ज्ञान का अभाव है, वो परमेश्वर से विनती करे, जो तिरस्कार किए बिना सभी को उदारता पूर्वक प्रदान करते हैं, और वो उसे दी जाएगी। थैंक यू Praise होली God. स्पिरिट। तो प्रभु का वचन कहता है यदि तुम में से किसी में भी ज्ञान का अभाव है, तो वह परमेश्वर से विनती करे, जो तिरस्कार किए बिना सभी को उदारता पूर्वक प्रदान करते हैं, और वो उसे दी जाएगी। थैंक यू होली स्पिरिट। तो यह प्रॉमिस है, यहाँ पर परमेश्वर हमें कह रहा है। हम क्या करते हैं, हम परिस्थिति को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं, बल्कि प्रभु का वचन कहता है कि हमें प्रार्थना करना है पवित्र आत्मा मांगने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही एकमात्र है जो हमारी परिस्थिति को बदल सकता है। थैंक यू होली स्पिरिट। बल्कि शैतान हमें उस समय झूठ दिखाता है और बोलता है कि हमारी परिस्थिति हमारे मन में विचार डालता है, अरे मेरे को बहुत प्रार्थना करना है, और हम सब भिड़ जाते हैं प्रार्थना में। हमने एक से एक डिग्री हासिल कर रखी, हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत शब्द बोलते हैं, बार 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 जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे वचन मांगते हैं और कन्फेशन किए जाते हैं, लेकिन हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। हमें जब तक हमें विश्वास है बना, विश्वास के साथ हम प्रभु के वचन को मिक्स करके, भले ही हमने एक बार एक छोटी सी प्रार्थना की है, लेकिन हम विश्वास के साथ अपनी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, हम भटक नहीं रहे, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उस समय वो पवित्र आत्मा एक्टिवेट होके हमारे साथ कार्य करता है। लेकिन हमें जब तक वचन का ज्ञान नहीं है, तब हम क्या करते हैं ज्ञान के अभाव में, यदि तुम में से किसी में ज्ञान का अभाव है तो परमेश्वर से विनती करे। तो हमें विनती किस लिए करना है, हमें ज्ञान के लिए विनती करना है, और वो ज्ञान कब मिलता है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक्टिवेट होता है। होली स्पिरिट हमें दिया गया पेंतकोस्त के दिन 2000 साल पहले, जब चेले एक कमरे में, बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, उस समय पवित्र आत्मा हमेशा के लिए, जो सहायक पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। और पवित्र आत्मा जीवों के रूप में, हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा जीवों के रूप में प्रेरितों पर उतरा, और उस पवित्र आत्मा ने सबको अन्य भाषाओं का वरदान प्रदान किया है। जैसे मार्कुस 16 में हमने सुना कि जो विश्वास करते हुए चमत्कार करेंगे, अन्य भाषाएं बोलेंगे, रोगियों पे हाथ रखेंगे। तो ये कब होगा, जब पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो एक्टिवेट होगा, और उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें प्रभु का वचन खिलाना है और बार बार खिलाना है, प्रभु के वचनों के साथ हमारे विश्वास को मिक्स करना है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो हम भटक कब जाते हैं, जब हम हमारे विश्वास को प्रभु के वचन से अलाइन नहीं करते। मतलब हमें मिलाना है प्रभु के वचन और हमारे विश्वास को एक साथ। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें जो सुपर नेचुरल के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, मतलब जिस तरह से आप घर में टेस्टी खाना बनाना चाहते हो तो खूब सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हो, मसाले यूज करते हो। जैसे चिकन बनाना है, तीखा बनाना है तो मिर्ची डालोगे, खुद अच्छा टेस्टी बनाना है तो गरम मसाला ऐड करोगे, और कुछ अलग फ्लेवर डालना है तो कुछ फ्लेवर डालोगे, थोड़ा सा पत्ता और धनिया ये सब डालोगे, तो उसमें जो महक आता है, जो फ्लेवर आता है, तो वो फ्लेवर कैसे आता है, जब हम इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। तो उसी प्रकार से वो जो इंग्रेडिएंट है हमारा विश्वास है, और हमें उसे प्रभु के वचन के साथ मिक्स करना है। थैंक यू होली स्पिरिट। तभी जब हमारे जो मन के किचन में जो पक रहा है, उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें शैतान जो पका रहा है उसे नहीं लेना है। हमसे गलती क्या होती है कि शैतान हमें जो मन में दे रहा है थॉट,
जो विचार हमें दे रहा है वो संसार के ज्ञान के अनुसार है, वो पवित्र आत्मा का ज्ञान नहीं है। लेकिन हमें प्रभु का वचन कहता है कि जब हम में ज्ञान का अभाव है, क्या कब होता है हमारा ज्ञान का अभाव? जब हम संसार की बातें पे चिंतित होते हैं। तो हमें उस समय प्रभु के ज्ञान का लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि यहाँ वचन में लिखा हो, यदि तुम में से किसी में भी ज्ञान का अभाव है, वह परमेश्वर से विनती करे, जो तिरस्कार किए बिना सभी को उदारता पूर्वक प्रदान करते हैं, और वह उसे दी जाएगी। थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ प्रॉमिस है, यहाँ पर मैं लिखा हुआ, यहाँ पर मैं साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रभु यहाँ हमें उदारता पूर्वक सबको प्रदान करता है। थैंक यू होली स्पिरिट। देयर इज नो पार्शियलिटी। थैंक यू जीसस। तो प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन ही कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में कि प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 34 टू 43 में लिखा हुआ है। जब पेतरुस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, मैं स्क्रीन पर डालता हूँ। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स मतलब प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं वाक्य 34 के आगे, 34 से 43 के बीच में, जब पेतरुस, थैंक यू होली स्पिरिट, कर्नेलियुस के घर में जाता है पेतरुस और प्रवचन देता है, तो उस समय में क्या देखता है कि वो जो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा गैर यहूदियों को भी मिलता है। पौलुस को इसके पहले पेतरुस को तब तक लगता है, मतलब जब तक वो यहाँ नहीं जाता है, इसके पहले में हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र इसी अध्याय में कि परमेश्वर एक दिव्य दर्शन दिखाता है पेतरुस को, और उसमें दिखाता है कि अलग अलग तरह के संसार भर के, पृथ्वी भर के जानवर दिखाता है और बोलता है परमेश्वर इसे उठाओ, चुनो और मारो और खाओ। तो पेतरुस बोलता है कि यहूदी लोग जो है, यहूदी रहता है पेतरुस, तो बोलता है मैंने कभी कोई अशुद्ध जानवर नहीं खाया है। तो उस समय वो मना करता है, लेकिन 3 बार प्रभु उससे वही चीज बोलता है कि तुम उठाओ। पवित्र आत्मा प्रेरित करता है कि तुम जानवर चुनो, मारो और खाओ। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ बाद में यहाँ पता चलता है, जब वो प्रेरित कर्नेलियुस के घर पे जाता है, पेतरुस जब उसके घर जाता है, और यहाँ पर में वह देखता है कि सब जो गैर यहूदी लोग हैं उन्हें भी पवित्र आत्मा मिला गया है, क्योंकि वो एक बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उन्हें मिलता है और सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं, थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है 34वें वचन में कि फिर पेतरुस ने अपना मुंह खोला, उसने कहा अब सचमुच मैं समझ गया हूँ कि परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो परमेश्वर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है, बल्कि हर जाति का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उससे डरता है और नेक काम करता है, वह उसे स्वीकार करता है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर में विश्वास करता है और प्रभु के वचनों के अनुसार कार्य करता है, उसे प्रभु स्वीकार करता है। तो परमेश्वर किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो इसीलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर से विनती करते हैं, परमेश्वर से विनती करें, जो तिरस्कार किए बिना सभी को, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ किसी का स्पेसिफिक नाम कि प्रेरितों को मिलेगा या माता मरियम को या स्वर्गदूतों को या कुछ विशेष संतों को, यहाँ सभी को लिखा हुआ है, सभी को उदारता पूर्वक प्रदान करते हैं। परमेश्वर किसी का भी तिरस्कार नहीं करते, सभी को उदारता पूर्वक प्रदान करते हैं और वह उसे दी जाएगी। मतलब जो पवित्र आत्मा है, जो ज्ञान का वरदान है, पवित्र आत्मा का जो गिफ्ट है, वो है ज्ञान, प्रज्ञा जिसे कहते हैं हम। वो ज्ञान का अभाव जब हम में रहता है, तब तक हम चिंतित होते हैं, और इस संसार जो हमें झूठ दिखा रहा है शैतान, वो झूठ को देखकर विचलित हो जाते हैं और चिंता कर बैठते हैं, टेंशन लेते हैं और डरे हुए होते हैं। तो उस डर को भगाने के लिए प्रभु का वचन कहता है हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है, और पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि होशिया 4:6 में लिखा हुआ है। जब हमें ये पता नहीं रहता है, तो होशिया 4:6 के अंदर में प्रभु का वचन कहता है माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लेक ऑफ नॉलेज, मतलब मेरे लोगों का विनाश हुआ क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। तो जब ज्ञान का अभाव रहता है, यहाँ साफ लिखा हुआ है मेरी प्रजा का विनाश हुआ क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, किंतु तुमने तो सीखने से ही मना कर दिया। थैंक यू होली स्पिरिट। तो जब जब हम प्रभु के वचन को इग्नोर करते हैं और परिस्थिति को सच मान लेते हैं, तब तब हम यह
हम सीखने से मना करते हैं। मतलब प्रभु जो हमें सिखा रहा है कि हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है प्रभु से, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारी परिस्थिति बदलने के लिए। हमारी अगर बीमारी है हमारे जीवन में, तो हम बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अगर हमारी परिस्थिति आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, तो हम आर्थिक संकट बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। बल्कि प्रभु का वचन यह सिखाता है कि उस समय हमें हर्ष मनाना है, आनंदित होना है और प्रभु से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रभु का वचन है, वचन कहता है जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जहां प्रभु का पवित्र आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। तो हमें थैंक यू होली स्पिरिट, तो इन वचन पे विश्वास करना है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, इंग्लिश में है, वेयर द स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, देयर इज अ फ्रीडम। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो हिंदी में वही वचन जो है, जहां प्रभु का पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 3 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो हमें पवित्र आत्मा के लिए अनुनय विनय करना है, ना कि हमारी जो परिस्थिति हम जो देख रहे हैं उस पे विश्वास करना है। हम विश्वास उसे कहते हैं जिसे हम नहीं देखते हैं। अभी अभी हमने विश्वास की परिभाषा इब्रानियों अध्याय 11 वाक्य इसमें पढ़ा, एक में ही पढ़ा, पहले ही वर्ड में लिखा हुआ है, विश्वास उन बातों का निश्चय है जिसे हम नहीं देखते। जिस थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो हमें यहाँ पर मैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वाक्य 17 में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो हमें प्रभु का पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है और वही पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र प्रदान करेगी हमारी परिस्थिति से, हमारी परेशानी से, हमारे आर्थिक संकट से, और जिस भी टेस्ट से हम गुजर रहे हैं उस टेस्ट में हमें विक्ट्री दिलाने वाला पवित्र आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा हमें ज्ञान देगा उस परिस्थिति में, सही वचन का ज्ञान देगा, और उस वचन के अनुसार जब हम कार्य करेंगे तो हम हमारी परिस्थिति पर विजय प्राप्त करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। जो विजय प्रभु यीशु 2000 साल पहले दे चुके हैं, और जिस विजय के कारण ही यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है कि प्रियजन, जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे निरे हर्ष की विषय समझो, क्योंकि हमारा प्रमोशन निश्चित है। हमारा जो प्रमोशन है बहुत नजदीक है। इसीलिए हमारे जीवन में शैतान आ रहा है तकलीफ लेकर, परेशानी लेकर, ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वचन के विपरीत कोई ऐसा काम करे जिसमें हम परीक्षा में पड़ जाए और दूसरी परीक्षा में उलझ जाए, शैतान के जाल में फंसते जाए। इसीलिए हमें इस चीज को समझना है और इस सत्य को हमारे हृदय में अंकित करना है कि जब जब भी हम ऐसी विपरीत परिस्थिति को सामना करते हैं तो उस समय हमें प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करना है और हमें प्रज्ञा का, प्रभु का ज्ञान का अनुसार कार्य करना है। हमें हमारी बुद्धि पर भरोसा नहीं करना है, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमें प्रभु के वचनों द्वारा सिखा रहा है उसके अनुसार कार्य करना है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो इसीलिए जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आगे इसके साथ एक कंडीशन है, आगे 6वें वचन में लिखा हुआ है, किंतु वह बिना शंका के विश्वास से मांगे, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की उस चंचल लहर के समान है जो हवा के चलने से उछाली और फेंकी जाती है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो जब जब हम विश्वास के साथ साथ संदेह कर बैठते हैं तो हम उन लहरों, समुद्र की और नदियों के ऊपर जो लहरें होती है, आपने देखा रहेगा, अगर टीवी पे देखा रहेगा या जब रियल लाइफ में समुद्र पे अगर बोट से गए हो आप, तो आपने देखा रहेगा लहरें ऊपर उछलती है और नीचे आती है, डगमगाती है, वेवरिंग फेथ बोलते हैं उसको। मतलब लहरों के समारा हमारा विश्वास ऊपर होता है, एक दिन ऊपर होता है, एक दिन नीचे आता है। एक दिन हम चिंता करते हैं, दूसरे दिन हम विश्वास के साथ हर्ष मनाते हैं, दूसरे दिन फिर लहरों के समान ऊपर नीचे हमारा विश्वास आते जाता है। जैसे आपने ईसीजी टेस्ट के लिए हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर कुछ सीने पे, कुछ हाथ पे,
कुछ जेल लगा के चिपका देता है और वो ईसीजी मशीन में वो जिग जैग ऊपर नीचे चलता है। और वो रिपोर्ट जब देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। वो सिर्फ दिखता है कि कुछ लाइन ऊपर जा रही है, कुछ नीचे आ रही है, कुछ लाइन ऊपर जा रही है, जिग जैग। ईसीजी की लाइन के समान हमारा विश्वास ऊपर आता है, एक दिन ऊपर रहता है, एक दिन नीचे जाता है, अविश्वास में आते हैं। दूसरा दिन परिस्थिति देखते हैं, समस्या देखते हैं, डर जाते हैं। जैसे ही डरा वैसे ही हमारा विश्वास कमजोर हुआ और हम नीचे आ गए। फिर अगले दिन हमने कुछ वचन पढ़ा और एकदम विश्वास में ऊपर गए। फिर उसी क्षण हमारे परीक्षा हुआ वचन के अनुसार और हमारी लाइन वापस नीचे आ जाती। तो जब हमारा फेथ जो विश्वास वेवरिंग होता है, ऊपर नीचे समुद्र की लहरों के समान जब हम उछाले जाते हैं, तब तक हमारा जो जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, वो प्रकट नहीं हो पाता है। और जो हम सुपरनैचुरली प्रभु हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है, उसे हम देख नहीं पाते, उसमें देखने में हम असमर्थ हो जाते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। तो इसलिए हमें अपने विश्वास को स्थिर रखना है। थैंक यू जीसस। यहाँ पर 7वें वचन में क्योंकि साफ-साफ लिखा हुआ है, ऐसा व्यक्ति यह आशा बिल्कुल ना करे कि उसे प्रभु की ओर से प्राप्त होगा। तो जब हमारा विश्वास डगमगाता है, ऊपर-नीचे होता है, जब ईसीजी मशीन में चलने वाली लाइन के समान या समुद्र की लहरों के समान उछलता रहता है, ऊपर-नीचे जाता है, तब प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा व्यक्ति यह आशा बिल्कुल ना करे कि उसे प्रभु की ओर से कुछ मिलेगा। तो हमें स्थिर होकर वचन में विश्वास करना है, ना कि परिस्थिति को देखकर डगमगाना है, चिंतित होना है। जब चिंता करते हैं तो चिंता भय को लेके आता है, डर को लेके आता है और ये दोनों ही दुष्ट आत्मा है जो हमें गिराने के लिए आता है, हमारे विश्वास को कमजोर करने आता है। और जो डर होता है वो विश्वास की जड़ों को कमजोर करता है। और हमारा जो विश्वास का पेड़ हमने लगाया है, वो जो पौधा बीज हमारे हृदय में गिरा है प्रभु के वचन का, और वो अंकुरित होकर बड़ा पेड़ बन रहा है, उसमें फल उत्पन्न होने के पहले ही वो गिर जाता है। तो ये शैतान तो आता है डर उत्पन्न करके हमारी जड़ों को काटने, विश्वास की जड़ों को काटने। उस समय हमें क्या करना है? उस समय हमें प्रभु के वचनों पर स्थिर खड़ा रहना है और हमें हमारा जो विश्वास है समुद्र की लहरों समान वेवरिंग फेथ नहीं रखना है, डगमगाना नहीं है, हमें स्थिर खड़ा रहना है। थैंक यू जीसस। आगे 8वें वचन में लिखा हुआ है, ऐसा व्यक्ति का मन तो दुविधा से ग्रस्त है, अपने सारे स्वभाव में स्थिर नहीं है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो जब हमारा विश्वास ऐसा रहता है, वेवरिंग फेथ रहता है, तो हम मन से कंफ्यूजन से भरा हुआ रहता है, दुविधाग्रस्त होता है और हमारे सारे स्वभाव में अस्थिरता नजर आती है। अपने सारे स्वभाव में स्थिर नहीं है, हम अस्थिर रहते हैं, डगमगाए हुए रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या करूं क्या करूं। हम पूछते हैं सब लोगों को, मनुष्यों को, रिश्तेदारों को, फैमिली मेंबर्स को, प्रीचर्स को पूछते हैं कि क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। इसलिए हमें ध्यान रखना है प्रभु का वचन यहाँ क्या कहता है, हमें क्या करना है, हमें 5 वचन के अनुसार कार्य करना है। यदि तुम में किसी में, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम में से किसी में भी ज्ञान का अभाव है तो परमेश्वर से विनती करे, जो तिरस्कार किए बिना सभी को उदारता पूर्वक प्रदान करते हैं और वह उसे दी जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है, प्रॉमिस है। तो जब हम उस समय प्रभु के वचनों पर विश्वास करते, परमेश्वर से प्रार्थना करते कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के ज्ञान से भर दीजिए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, तब हम प्रभु का पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग दिखाता है और हमारी परिस्थिति के उपयुक्त वचन दिलाता है याद, और उस वचन को लेकर इस्तेमाल करके हम हमारी परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आगे 12वें वचन में हम 12 में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा स्किप करता हूँ। 12 में लिखा हुआ है, धन्य है वह व्यक्ति जो परख परीक्षाओं में, धन्य है वो व्यक्ति जो, पढ़ो ब्रदर। हाँ पढ़ो पढ़ो। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्य है वह व्यक्ति जो परख परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि परीक्षा में खरा साबित होने पर उसे वो जीवन मुकुट प्रदान किया जाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनके लिए की है जो उनसे प्रेम करते हैं। थैंक यू जीसस।
तो हमारे जीवन में टेस्ट क्यों आता है? हमारे विश्वास का टेस्ट आता है यह साबित करने कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। हमारे जीवन में टेस्ट, क्योंकि परमेश्वर का जो पहला ही आज्ञा है, अभी-अभी हमने रिवीजन में पढ़ा मार्कुस 12:29 में, कि सबसे पहला आज्ञा है, हम परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, हम बोलते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। मैं अपने दिल से, हृदय से, अपनी आत्मा से, शक्ति से, बुद्धि से, सबसे परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। पर इस प्रेम का प्रमाण करने के लिए जब हमारा टेस्ट होता है, उस टेस्ट में अगर हम डगमगा जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, तो उस समय हम यह प्रमाण करने में फेल हो जाते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। अगर प्रभु में प्रेम करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है जो योहन अध्याय 14 वाक्य 14 में 15 में, सॉरी, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। योहन का संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14, थैंक यू होली स्पिरिट, वाक्य 15, आई थिंक, यस। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो हम यहाँ पर में प्रेम की बात करें, प्रभु के प्रेम को हम जब कैसे प्रमाण करते हैं? प्रभु की आज्ञा के पालन के द्वारा। तो प्रभु का पहला आज्ञा है कि परमेश्वर से प्रेम करो, और टेस्ट आया, उस समय हमने परमेश्वर का जो प्रेम है, उस प्रेम को प्रकट करने के लिए परख परीक्षाओं में अस्थिर रह गए तो हम फेल हो जाते हैं। लेकिन उसके विपरीत जब हम प्रभु के वचन में स्थिर रहते हैं, खड़े रहते हैं, डगमगाते नहीं है परीक्षाओं में, उस समय प्रभु कहता है स्वयं यहाँ पर, धन्य है वह व्यक्ति, हम धन्य घोषित करता है प्रभु, जो परख परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि परीक्षा में खरा साबित होने पर उसे वह जीवन मुकुट प्रदान किया जाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनके लिए की है, जो उनसे प्रेम करते हैं। थैंक यू जीसस। तो क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? थैंक यू जीसस। ये सवाल सबके लिए है, हम सबके लिए प्रभु आज कहता है कि क्या वाकई में हम प्रभु से प्रेम करते हैं? तो अगर हम प्रेम करते हैं तो हमें यह साबित करना परीक्षा के समय, डगमगाना नहीं है, स्थिर रहना है। परीक्षा के समय बी स्टिल, हमें स्थिर रहना है, हमें प्रभु के वचनों में बने रहना है, स्थिर रहना है, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास के साथ में। अस्थिर नहीं होना है, स्थिर खड़े रहना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु कहता है धन्य है वह व्यक्ति जो परख परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि परीक्षा में खरा साबित होने पर उसे वह जीवन मुकुट प्रदान किया जाएगा। थैंक यू होली स्पिरिट। किसे किसे प्रदान करा जाएगा? जो उनसे प्रेम करते हैं। तो यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें हमारी परीक्षाओं से डरना नहीं है, उसका सामना करना। परीक्षा तो आने वाली है, टेस्ट आने वाला है जीवन में, और टेस्ट का सामना हम तब करेंगे जब हम प्रभु के वचनों में स्थिर खड़े रहेंगे, क्योंकि 13वां वचन में लिखा हुआ है, थैंक यू होली स्पिरिट, परीक्षा में पढ़ने पर कोई भी यह न कहे। यहाँ पर में हमें क्या नहीं करना है वो साफ साफ बता रहे प्रभु। परीक्षा में पढ़ने पर कोई भी यह न कहे कि परमेश्वर मुझे परीक्षा में डाल रहे हैं। प्रेज गॉड। जैसे क्लास की शुरुआत में मैंने कहा था कि प्रभु किसी की परीक्षा नहीं लेता है। परीक्षा में जब हम पढ़ते हैं तो हम अपनी ही आज्ञा न पालन करने के कारण शैतान को मौका देते हैं कि वो हमारे जीवन में टेस्ट लाए, मतलब परेशानी समस्याओं के साथ हमें टेस्ट लाए। और उस समय जब हम बहुत बार हम शैतान मन में डालता है, देख तो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु की सब आज्ञाओं पर पालन पालन करता है, चर्च भी जाता है, खूब प्रार्थना भी करता है, रोजरी भी करता है, खूब भक्ति करता है, लेकिन फिर भी तेरे जीवन में टेस्ट आ रहा है। तो हम बार बार एक दूसरे से अनजाने ही बोलने लगते, परमेश्वर मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? करते ना ये सवाल, प्रैक्टिकल लाइफ में हम बोलते हैं। पर लेकिन प्रभु का वचन यहाँ कहता है, परीक्षा में पढ़ने पर कोई भी यह न कहे कि परमेश्वर मुझे परीक्षा में डाल रहे हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं डालता है। परीक्षा आती है हमारी ही गलती के कारण, हमारे आज्ञा न पालन करने के कारण। क्योंकि वचन लिखा हुआ है, क्योंकि न तो परमेश्वर को किसी परीक्षा में क्यों क्योंकि न तो परमेश्वर को किसी परीक्षा में डाला जा सकता है, और न ही वह स्वयं किसी को परीक्षा में डालते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है प्रभु का वचन। याकूब अध्याय 1 वाक्य 13 में साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा में पढ़ने पर कोई यह न कहे परमेश्वर मुझे परीक्षा में डाल रहे हैं। जब जब हमारे मुंह से यह निकलता है कि परमेश्वर मुझे परीक्षा में डाल रहे हैं,
शैतान के लिए हम द्वार खोल देते हैं और वो आता है हमारे जीवन में बिगाड़ने के लिए, और परिस्थिति बिगड़ने लगती है और समस्या लेके आता है। क्योंकि न तो परमेश्वर को परीक्षा में डाला जा सकता है और न ही वह स्वयं किसी को परीक्षा में डालते हैं। प्रभु किसी को परीक्षा में नहीं डालता है, परीक्षा लेके आता है शैतान, टेस्ट। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में हमने शुरुआत में पढ़ा था पिछली क्लास में कि प्रभु यीशु की भी परीक्षा शैतान ने ली थी। शैतान परीक्षा लेकर आता है। उस अदन वाटिका से लेकर आज तक, अदन वाटिका में भी जो शैतान सांप के रूप में हव्वा को बहकाने के लिए आया था, तो शैतान का काम है, वो मन के अंदर में विचार देता है और हमें बहकाता है, परीक्षा में डालता है। और हमारे मुंह विचार जब हमारे मन में आते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ऐसा वचन निकलता है जो प्रभु के राज्य का नहीं है, प्रभु के वचन के विपरीत शब्द निकलता है। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने वचनों पर ये रखना है, ध्यान रखना है कि हम किसकी आवाज सुन रहे हैं। हम प्रभु की आवाज सुन रहे हैं, प्रभु पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे हैं, या शैतान की आवाज सुन रहे हैं। तो ये हमें करने के लिए, ये हम तब कर पाएंगे जब हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे, प्रभु की आवाज को सुनेंगे और प्रभु का ज्ञान हम में निर्मित होगा। जब हमें पता है प्रभु का ज्ञान हमारे पास है, पवित्र आत्मा हमारे पास है, तब शैतान अगर परीक्षा लेकर आता है तो हम भी, जैसे एक वचन में हमने पढ़ा कि हम भी उस समय, परीक्षाओं के समय हर्ष मनाएंगे, हर्ष का विषय समझेंगे, क्योंकि प्रमोशन नजदीक है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो हमारा जो प्रमोशन है वो बहुत नजदीक है। जब जब हम परीक्षा में सामना करते हैं तो उस समय हमें यह ध्यान रखना है, हमें विचलित नहीं होना है, प्रभु के वचन में स्थिर रहना है। हर एक व्यक्ति स्वयं अपनी ही अभिलाषा में पढ़कर तथा फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। थैंक यू होली स्पिरिट। आगे वहां उत्तर मिल रहा है कि परमेश्वर हमारा टेस्ट नहीं लेता है। टेस्ट का कारण क्या है? हर एक व्यक्ति, मतलब हम हर एक व्यक्ति में, सब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में जो परीक्षा आता है वो हमारे स्वयं अपनी ही अभिलाषाओं में पढ़कर तथा फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। हम हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारी जो अभिलाषाएं, जो करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते, उसी में फंस जाते हैं और शैतान वहां पर फंसाकर हमें परीक्षा में डाल देता है। तब क्या होता है 15 वचन में, तब अभिलाषा गर्भ धारण करती है और पाप को जन्म देती है, और फिर पाप बढ़ जाता है और मृत्यु उत्पन्न करता है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो ये 14 और 15 वचन में रहस्य छुपा हुआ है कि हमारा जीवन में जो टेस्ट आता है वो हमारे ही अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में पड़ जाने के कारण, हमारे मुंह से निकलने वाले नकारात्मक शब्दों के कारण, हमारी अभिलाषाओं के गर्भ धारण से हम पाप को जन्म देते हैं। हमारे मुंह से निकलने वाले वचनों से, उल्टे वचनों से, जो वचन राज्य के खिलाफ है, प्रभु के राज्य के विपरीत है, प्रभु के सिखाए वचन के उल्टा है, वो उल्टे वचन जब हम मुंह से निकालते हैं तब हम पाप में बढ़ जाते हैं और फिर पाप बढ़कर मृत्यु उत्पन्न करता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो इसीलिए यहाँ पर 16वें वचन में प्रभु का वचन कहता है, प्रिय जन धोखे में न रहना। प्रेज गॉड। तो हमें धोखे में नहीं रहना है। हर एक अच्छा वरदान और निर्दोष दान ऊपर से अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से आता है, जिनमें न तो कोई परिवर्तन है और न ही अदल बदल। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमें इस चीज को आज जानना है और इसे अपने हृदय में स्थापित करना है। प्रेज गॉड। तो हमें परीक्षा के समय स्थिर रहना है और प्रभु के वचनों पर विश्वास करना है, क्योंकि परीक्षा जो आती है हमारे ही अभिलाषाओं, जैसे अभी हमने 14-15 में पढ़ा, याकूब अध्याय 1 वाक्य 14 और 15 में, कि व्यक्ति की स्वयं की अपनी ही अभिलाषाओं में पढ़कर हम परीक्षा में फंस जाते हैं और अभिलाषा गर्भ धारण करती है और पाप को जन्म देती है और पाप बढ़कर मृत्यु लेकर आता है। तो इसीलिए हमें धोखे में नहीं रहना है। वचन के अनुसार साफ साफ लिखा है, प्रियजन धोखे में नहीं रहना है। हर एक अच्छा वरदान और निर्दोष दान ऊपर से अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से आता है, जिनमें न तो कोई परिवर्तन है और न ही अदल बदल। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है। और 18वें वचन में आगे पढ़ेंगे, उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कार्यान्वयन में हमें सत्य के वचन के द्वारा नया जीवन दिया है, कि हम उनके द्वारा बनाए गए प्रणालियों में पहले फल के समान हो। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर में साफ साफ लिखा हुआ है, हमें सत्य के वचन के द्वारा नया जीवन दिया है।
प्रेज गॉड। तो ये जो वचन हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं ये सत्य है, ये सत्य का वचन है, प्रभु का वचन सत्य है और उस वचन के द्वारा ही हमें नया जीवन मिलता है, वो पवित्र आत्मा हमें एक्टिवेट होता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमें प्रभु के वचन के सत्य को जानकर उस नए जीवन को धारण करना है, हमारे मन का परिवर्तन करना है। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। और उनके द्वारा बनाए गए प्रणालियों पहले फल, मतलब यहाँ पर प्रभु का वचन है, हमें सत्य के वचन के द्वारा नया जीवन दिया गया है कि हम उनके द्वारा बनाए गए प्राणियों में पहले फल के समान हो। पहला फल कौन है? फर्स्ट फ्रूट प्रभु यीशु। प्रभु यीशु निष्पाप थे, उन्होंने, थैंक यू जीसस, निष्पाप होते हुए भी संसार भर के पापियों के लिए पाप का जो फल था वो सब पाप का अपना बहुमूल्य लहू बनाकर बहाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त की। 3 दिन वो कब्र में रहकर जी उठे और वह पहले फल बन गए, फर्स्ट फ्रूट। तो हम सब पाप पर विजय प्राप्त करिए और हम भी जब ये कर पाएंगे, जब प्रभु के वचन के अनुसार हम नया जीवन प्राप्त जो हमें दिया गया है हम उसे प्राप्त करेंगे जब हम प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे और पवित्र आत्मा की एक्टिवेट करेंगे। जो पवित्र आत्मा होली स्पिरिट हमें दिया गया है उसे एक्टिवेट करेंगे। इसीलिए हमें याद रखना है कि ये पांचवा इंपॉर्टेंट है, पांचवा वचन, कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ना है। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो हमें हर दिन प्रभु के वचन को सीखना है और अपने ज्ञान को बढ़ाते जाना है और उसे फिर एक्शन में लाना है। जब हम ऐसा करेंगे तब हम भी शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आज हमने यही सीखा कि परीक्षा के समय हमें विचलित नहीं होना है बल्कि विश्वास के साथ परीक्षा का सामना करना है। क्योंकि परीक्षा, तीसरे वचन में हम जानते हैं, क्योंकि तुम जानते ही हो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना कार्य पूरा कर लेने दो कि तुम निर्दोष और सिद्ध हो जाओ। थैंक यू जीसस। और तुम में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। तो प्रभु चाहता है कि हमें कोई कमी ना रहे। थैंक यू होली स्पिरिट। इसीलिए हमें स्थिर रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है और प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करना है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो प्रभु हमें चाहता है मैच्योर बनाना, हमें मैच्योर बनना है प्रभु के वचनों में। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आज हमने यही सीखा कि हमें परीक्षा के समय विचलित नहीं होना है। जब जब परीक्षा का सामना करते हैं हमें तो खुशी मनाना है और वचन 5 के अनुसार यदि हमें प्रज्ञा की अभाव है, हमें ज्ञान की कमी है, तो हमें प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करना है जो खुशी से देता है, उदारता पूर्वक देता है। यहाँ वचन में लिखा हुआ है वो बिना किसी का तिरस्कार करे, बिना कोई पार्शियलिटी के सबको उदारता के साथ देता है, उदारता पूर्वक प्रदान करते हैं और वह उसे दी जाएगी। थैंक यू होली स्पिरिट। तो ये प्रॉमिस है परमेश्वर का, इसीलिए हमें प्रभु के प्रॉमिस पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। सिस्टर तर्शीला क्लोजिंग प्रेयर कीजिए अनम्यूट करके। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। आज के इस बहुमूल्य क्लास के लिए पवित्र आत्मा आप हमारे टीचर हैं और आप आज ब्रदर संदीप के मुख से हम प्रत्येक जन को परीक्षा के समय कैसे सामना करना है, जो दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारे जीवन में होता है, उस गूढ़ रहस्य को पवित्र आत्मा आप आज ब्रदर संदीप के मुख से हमें सिखाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस रहस्य को हम और अधिक सीखें, बार बार वचन को पढ़ें, बार बार वचन को सुने, जैसे लिखा गया है रोमियो 10:17 में, और उसी के अनुसार जैसे हम आज तक परिस्थिति बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। यदि हम में किसी के पास ज्ञान की कमी है तो ज्ञान के लिए प्रार्थना करना है। धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। हम
बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता परमेश्वर, ब्रदर संदीप के जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए, इस क्षेत्र के लिए तूने ब्रदर संदीप को हमें दिया है और हम प्रत्येक जन को सिखा रहा है पवित्र आत्मा के वचनों प्रभु यीशु की शिक्षाओं को। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। हम उसके जीवन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और जितने भी हम जुड़े थे सबके लिए, और जो बाद में इस टीचिंग को देखेंगे सुनेंगे वे भी गहराई से इसका पालन कर सकें, अपने जीवन में इसको लागू कर सकें, इसके लिए हम आपकी कृपा चाहते हैं। हम यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.